अक्सर हम लोगों से सुनते हैं या लोग एक दूसरे से बात करते समय ये कहते हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे बहुत तंग किया, आज वो खुद तंग है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी व्यक्ति को तंग या परेशान करने से उसको तंग या परेशान करने वाला खुद तंग या परेशान हो जाएगा। ये कौन सा ग्रह इस तरह करवाता है या किस ग्रह की ये खासियत है। मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको वेलकम कहता हूं। एक व्यक्ति ने किसी को पैसा उधार दे दिया किसी के मांगने पर। अब उसे जरूरत है पैसे की, उसे पैसा चाहिए, लेकिन जिसने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए पैसा लिया था वो उसको पैसा दे नहीं रहा, दिन ब दिन परेशान करता जा रहा है। आज आ जाओ, कल आ जाना, 10 दिन रुक जाओ। लेकिन जिसने पैसा दिया था उसे जरूरत है लेकिन उसे परेशान किया जा रहा है। एक व्यक्ति किसी को लारा लपा जिसे कहते हैं लारा लगा देता है कि मैं तुझे अपने काम में साझेदार बना लूंगा, तू पैसा लेकर आ जा। अब उसने पैसे का अरेंज कर लिया, लेकिन जिसने पैसा लेना है ना, साझेदार बनाना है, वो पैसा उससे ले नहीं रहा, वो भी उसे लारे लगा रहा है। एक ने पैसा दे के पैसा पछता रहा है, दूसरा एक व्यक्ति पैसा ले नहीं रहा। लेकिन नेचर या कहानी या बात एक ही है, परेशान हो रहे हैं दोनों व्यक्ति। एक व्यक्ति काम करना चाहता है, पैसा लगाना चाहता है, लेकिन उसे जिसने कहा कि आपको एडजस्ट करूंगा, आपको अपने काम में मिला लूंगा, वो ले लिया। ये मैं कहता हूं कि उसकी खासियत है, वो उसे दूसरे तरीके से परेशान नहीं कर रहा कि पैसा उसका मारना है। मतलब वो भी उसे लारे लगा रहा है और उसके पास पैसा है, वो कहाँ एडजस्ट करे उस पैसे को, इसलिए वो भी तंग या परेशान हो जाता है। अब ऐसी हालत में होता क्या है? अब देखिए कि कई तरीके हैं, कई तरह से किसी को भी परेशान किया जा सकता है। भाई भाई को परेशान करता है, दोस्त दोस्त को परेशान करता है, लेनदार देनदार परेशान हो जाते हैं, रिश्तों में भी कई बार खटास आ जाती है। मतलब किसी को तंग या परेशान कर देना, किसी को तंग या परेशान करना। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि जो व्यक्ति तंग या परेशान हो रहा है, अगर उसके मुंह से ये लफ्ज निकलते कि जैसा तू मेरे साथ कर रहा है वैसा तेरे साथ हो, तो मतलब बद्दुआ देना। लेकिन ये व्यक्ति बद्दुआ भी ना दे, जो परेशान हो रहा है ना, या जिसे तंग किया जा रहा है, वो तंग भी ना हो, परेशान भी ना हो और बद्दुआ भी ना दे, ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये कहता हूं, तंग होने वाला व्यक्ति, परेशान होने वाला व्यक्ति चाहे बद्दुआ ना भी दे तो भी इन्हें तंग या परेशान करने वाला व्यक्ति खुद तंग या परेशान एक दिन जरूर होगा। मतलब किसी को तंग करना या परेशान करना आपको अशुभ फल दे सकता है। ये कौन से ग्रह हैं, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है कि बिना बद्दुआ दिए बद्दुआ लग जाए। जिस तरह का हाल आप सामने वाले का कर रहे हैं उसी तरह का हाल उस खुद का हो जाए। मैं फिर से कहता हूं, किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के ग्रहों के बारे में नहीं पता होता। मान लीजिए कोई ज्योतिषी है, चलिए उदाहरण दे देता हूं, ज्योतिषी है कोई,
अक्सर ज्योतिषी लोगों को गुमराह करते हैं, परेशान करते हैं, तंग करते हैं। ज्योतिषियों का हाल खुद का भी कई बार बहुत ही खराब हो जाता है, मंदा हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ज्योतिषियों को खुद मालूम नहीं है कि जिस व्यक्ति को वो तंग या परेशान कर रहे हैं उसका अशुभ फल उन्हें खुद भी मिलना है। कई व्यक्तियों की आदत होती है हर व्यक्ति को तंग या परेशान करना, लेकिन कई बार लेने के देने पड़ जाते हैं, खुद वैसा ही हाल हो जाता है, लेकिन हम कोरिलेट नहीं कर पाते। तो मैं बताता हूं आपको कि आपने अगर किसी को तंग या परेशान करना है तो सावधान हो जाइए। अगर सामने वाले व्यक्ति के जिसे आप तंग या परेशान कर रहे हैं उस व्यक्ति का सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह ही किसी खास भाव में हुआ तो उसे तंग या परेशान करने वाला व्यक्ति खुद तंग या परेशान हो जाएगा। और वो ग्रह है बृहस्पति, गुरु, जुपिटर। ये तो सबकी कुंडली में है, कुंडली के 12 भाव में है, 12 के 12 भाव में हर व्यक्ति का जुपिटर, गुरु, बृहस्पति किसी भाव में है। लेकिन अगर खाना नंबर 12 द्वादश भाव 12th हाउस में किसी के बृहस्पति है तो उसको तंग करना या परेशान करना मुसीबत मोल लेने के बराबर है। खुद तंग या परेशान हो जाओगे आप, उसको तंग या परेशान करने वाला खुद ही तंग या परेशान हो जाएगा। तो बृहस्पति 12 वाले को भूल कर भी तंग या परेशान ना किया जाए, बल्कि उसका आशीर्वाद लिया जाए। ऐसे व्यक्ति को भी ये एडवाइस है कि वो बद्दुआ कम दिया करे, लेकिन भगवान की तरफ से एक खास वरदान खासियत है कि इस तरह के व्यक्ति को तंग या परेशान करना खुद तंगी मोल लेना है, परेशानी मोल लेना है। तो आज के बाद आप अपने में बदलाव ले आइए। जो ज्योतिष के जानकार हैं वो जानते होंगे कि उनके किस भाई के, किस मासी के, किस मौसा के, किस फूफा के या परिवार के किस दशे का बृहस्पति 12वें भाव में है, तो उसको तंग या परेशान ना किया जाए, बल्कि उसका आशीर्वाद लिया जाए। बृहस्पति 12 वाला भी अपनी ताकत, ये जो खासियत उसे मिली है ना, ये ताकत है, इसका सही इस्तेमाल करें। किसी को बद्दुआ ना दे, बद्दुआ ना दे। देखिए, अगर हम किसी को तंग या परेशान करते हैं, कोई व्यक्ति किसी को तंग या परेशान करता है, वो खुद तंग या परेशान तभी होगा जब सामने वाला शराब भी ना दे, बद्दुआ भी ना दे और लग भी जाए। अर्थात खुद में भी कई बार काबिलियत इस तरह की पैदा करनी पड़ती है, और ये काबिलियत भगवान की तरफ से खुद ब खुद इस तरह के व्यक्ति को दी गई है। तो इस तरह की ताकत का बेजा इस्तेमाल ना किया जाए। उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियां और ये जानकारी भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। देखिए, इसका सीधा जो है ना कंसर्न हर व्यक्ति के साथ नहीं है, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति के कौन सा ग्रह किस भाव में है। अर्थात ये एक तरह से नसीहत दी जाती है हर व्यक्ति को कि वो किसी को तंग या परेशान ना करे। पुराने जमाने में लोग जानते नहीं थे कि सामने वाले का कौन सा ग्रह किस भाव में है या क्या है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए कुछ नियम निर्धारित कर दिए, जिनमें से एक नियम ये भी है कि किसी को तंग या परेशान ना किया जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना, मत सता किसी गरीब को, गरीब रो देगा, सुनेगा उसका मालिक तो अपनी आस है, वो अपना क्या कहते हैं वो सब कुछ खो देगा। तो ये आपको एक वार्निंग है। हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति का गुरु ग्रह
12वें भाव में और आप बिल्कुल डूब जाएं। तो ध्यान रखिए, प्लीज किसी को तंग या परेशान कभी ना किया जाए। तो मेरे इस YouTube चैनल को आप अभी और इसी समय सब्सक्राइब करें, ताकि ज्योतिष से संबंधित और जानकारियां, लाल किताब के छुपे हुए छोटे छोटे राज आप लोगों के साथ साझा करता रहूं। मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।